हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो चलिए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, आखिर कहाँ से बात ली गई है। ऑल्दो द स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया आपने लिए, ये वाली टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या कह रहा है कि स्केलेटन जो ढांचा है, मुख्य ढांचा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे ड्राइव किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपना जो स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे ड्राइव किया गया। ऑप्शन बहुत सारे होंगे उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936, ऐसे ऑप्शंस लेंगे तो आप क्या टिक करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेनी प्रोविजंस वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी बातें जो है इंपोर्ट किया गया, लिया गया फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देशों के संविधान से बहुत सारी बातें ली गई। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें जो था वो तो था, उसके अलावा कुछ जो है चीजें जो दूसरे देश से ली गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो भी नीचे लिखा हुआ है। चलिए हम समझते हैं क्या है आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है ये, दिस एक्ट फॉर्म्ड द बेसिक प्रीमाइस और द बेसिक और ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है ये, ब्लूप्रिंट एक तरह से नक्शा जो है, अपना नक्शा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक जो है मूलभूत कि उसका फीचर्स क्या है, फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फ्रॉम द, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनी है वो विभिन्न देशों से बातें ली है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की है। तो हम बारी बारी से, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात किस देश की किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो हम धीरे धीरे करके सारी बातों को पढ़ेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से क्या ली गई है, तो ये 5 चीजें। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनाते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ पूछे तो ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप किससे, ब्रिटेन से लिया गया है। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। ऑफिस ऑफ सीएजी किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से, ऑफिस ऑफ सीएजी ब्रिटेन से। आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है अपने इंडिया के संविधान में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज किससे, यूएसए से लिया गया है। प्रिम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रिम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नंबर 1, नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू, 3rd फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, प्रिम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये 5 किससे लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या लिया गया है, पहला पॉइंट क्या है,
फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से टू प्रोवाइड रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, टू प्रोवाइड रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किससे लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से 3 लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, टू प्रोवाइड रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, टू प्रोवाइड रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये तीनों क्या कनाडा से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आयरलैंड से लिया गया है, एंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, किससे लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से 3 लिया गया है। कौन कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है? प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या होगा कि सस्पेंड किया जाएगा किसको? फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग इमरजेंसी। किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट किससे लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये 2 बातें जो कही गई है, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ये एक बात हुई, और दूसरी क्या हो गई? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से ये दोनों बातें ली गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या लिया गया है? रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम किससे लिया गया? फ्रांस से। और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी भी फ्रांस से ली गई है। इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से क्या क्या ली गई है? फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से ली गई है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर किससे लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल, ये भी यूएसएसआर से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल, ये 2 बातें किससे ली गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर से। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Thank you to all.